की सामाजिक विज्ञान की बुक है जो कि 4 नवंबर 2023 के अकॉर्डिंग बनाई गई है। चलिए आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ सेट कैसे बना रखा है इसमें। जैसे कि ये सेट दे रखा है, सबसे पहले आपको सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन दिखेंगे 40 क्वेश्चन। उसके बाद आपको एक बार फिर से परीक्षा की तिथि जो है वो घोषित हो गई है और जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। क्या कुछ खास है हम जानते हैं, किस तरीके से क्या कुछ अब परीक्षा को लेकर निर्धारित हुए हैं? देखिए, पिछले बार से थोड़े से हम लोगों ने कुछ परिवर्तन किया है। जैसे पिछले बार 2 दिन लोगों को परीक्षा देना पड़ा क्योंकि भाषा की परीक्षा अलग हो रही थी, अलग दिन हो रही थी। इस बार हम लोगों ने भाषा को और मुख्य पेपर को एक साथ जोड़ करके 120 + 30 मतलब भाषा के लिए 30 क्वेश्चंस, इसी में जोड़ करके 150 क्वेश्चंस का एक दिन का एक शिफ्ट में उनकी परीक्षा हो जाएगी और 2.5 घंटे की परीक्षा होगी। नेगेटिव मार्किंग पिछले बार की तरह नहीं रहेगा इस बार भी। और हम लोग का प्रयास रहेगा कि अभ्यर्थी को जो सेंटर्स भी जैसे मिले, जैसे पिछले बार दिया गया था उसी तरीके से दिया जाएगा। तो हम लोग भी इस बार ज़्यादा तैयार हैं। लेकिन एक बात अभ्यर्थी लोगों को भी समझना होगा कि पिछले बार उन लोगों के स्तर से कई गलतियां की गई थी। आवेदन पत्र में कई त्रुटियां रह गई थी, उनके दस्तावेजों में कई त्रुटियां रह गई थी। बार बार उन्होंने अवसर मांगा, हम लोगों ने अवसर दिया भी। इस बार वैसा नहीं होगा। इस बार हम लोग जो कट ऑफ डेट लास्ट दे रहे हैं उस तारीख तक जो भी त्रुटि का सुधार करना है कर लें। एक बार जब जमा कर देंगे उसके बाद हम लोग उसमें त्रुटि सुधार का कोई अवसर नहीं देंगे। एक बार जरा बता दें हमारे दर्शकों को और जो अभ्यर्थी हैं उनको भी बात चला जाए, कब से कब तक ये पूरा मौका है? देखिए, हम लोगों ने जो डेट दिया है वो डेट है निबंधन एवं भुगतान प्रारंभ करने की तिथि 5 से, मतलब 5 से लेकर के 14 नवंबर तक वो निबंधन और शुल्क भुगतान कर सकते हैं। विलम्ब के लिए 3 दिन का टाइम और देना, 17 तारीख का टाइम रहेगा। और उसके बाद चूँकि पिछले बार उन लोगों ने कहा था कि हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने में काफ़ी कठिनाई हो रही थी वगैरह वगैरह, इसलिए हम लोगों ने उसके लिए अतिरिक्त समय दे दिया। तो आप वो अपने आवेदन के साथ अपना डॉक्यूमेंट भी डाल सकते हैं 10 तारीख से लेकर 25 तारीख तक। लेकिन ये ध्यान रहे कि इसके बाद कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा उनको। और प्रधानाध्यापक को लेके किस तरीके से, कितना पद है और उसके लिए क्या है? कल्याण विभाग का वो पद है, 31 पद है। और उसमें थोड़ा सा परिवर्तन है शिक्षा विभाग से कि इसमें प्रधानाध्यापक के लिए STET की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसमें अनुभव की आवश्यकता है, तो वो उसी के हिसाब से चलेगा। तो यदि देखा जाए इसमें तो बाकी चीज़ें जो है पूर्ववत है, एक पैटर्न जो है उसमें बदलाव हो गया सहूलियत के लिए, और साथ ही साथ कम समय में बेहतर होंगे, जो परीक्षार्थी हैं उन्हें भी फायदा होगा। और भी इसमें बिल्कुल मेरा यही कहना है उनसे कि इधर उधर के बहकावे में नहीं है, अपना दिमाग लगाएं और उसमें अपना पढ़ाई में रखें, मन लगाएं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे पिछले बार की तरह ही हम लोग इस बार भी समय के सीमा के अंदर ही सब काम करेंगे। परीक्षा भी साफ सुथरे तरीके से ली जाएगी, बायोमेट्रिक का भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा और हम साफ सुथरी परीक्षा देंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि अभ्यर्थी भी अब साफ सुथरे तरीके से एग्ज़ाम दें अपना। तकनीकी तौर पे भी कुछ बदलाव होंगे एडमिट कार्ड को लेके, या बाकी चीज़ें जो व्यवहार में कुछ अगर ऐसा कुछ संज्ञान में आया हो इसको लेके? OMR पिछले बार क्या हुआ कि अभ्यर्थीगण OMR शीट में कई प्रकार की गलतियां की है, रोल नंबर की गलती की है, सीरीज की गलती की है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की गलती की है। इस बार हम लोग रोल नंबर तो खैर उनको भरना ही होगा, इस गलती के लिए हम लोग इस बार कोई मतलब कंसिडरेशन नहीं होगा, इन द सेंस कि अगर वो गलती करते हैं और हमारा सिस्टम नहीं पकड़ पाता है तो उनका लॉस हो जाएगा उसमें। तो इसलिए हम लोग उनसे भी कहेंगे कि वो सतर्क रहें और हम बेशक प्रयास करेंगे कि OMR शीट में हम वैसी प्रविष्टियां लें ही नहीं जो वो अपने आवेदन के समय दे चुके हैं। जैसे अगर वो अपने आवेदन के समय में भाषा का या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का अपना जो आवेदन में भरे हैं वही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन या वही भाषा उनको लेना होगा वहाँ पर, और उसके लिए हम कोई एंट्री OMR शीट में नहीं करने देंगे उनको, क्योंकि जब वहाँ एंट्री करते हैं तो आवेदन में कुछ और वहाँ कुछ और, उसी में गलती होती है। लेकिन उनको याद रहे कि उन्होंने है, उसके लिए हम उनके एडमिट कार्ड में उसको प्रिंट कर रहे हैं ताकि उनको याद रहे कि भाई वही एडमिट वही है और उसी के हिसाब से अपना वो परीक्षा दें अपना।